नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं सीटेट 2024 का एग्ज़ाम, जो कि दोस्तों अब आप लोग को सीधे देखने मिलेगा अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त का पहला वीक भी हो सकता है या तो लास्ट वीक भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अब आप लोग का सीटेट का एग्जाम अगस्त में ही होगा। तो दोस्तों मैथ पेपर 1 का मैं यहाँ पर कुछ सैंपल लेकर आया हूँ, यानी कुछ MCQ क्वेश्चन आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग अगर दोस्तों इस बार सीटेट का एग्जाम दिए हैं तो दोस्तों आप लोग को मालूम चल चुका है कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग का मैथ का, वो कितना लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों हम लोग ऐसे ही टाइप का शुरुआत करेंगे, जीरो से लेकर एकदम हीरो की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से दोस्तों हम लोग को शुरुआत करना है, क्योंकि दोस्तों अभी के समय आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसीलिए दोस्तों तैयारी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 है आप लोग का कि 8/32 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन में है 1/8, 1/2, 1/4 और 1/16। दोस्तों हमको क्या करना है दोस्तों कि 8/32 का क्या करना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 8/32 लिखेंगे इस तरह से, और इसका दोस्तों वर्गमूल का चिन्ह इस तरह से दे देंगे। ठीक है, देखिए 8 से ये कट जाता है, 8 एकम 8 और ये 4 8 32 हो गया। तो 1/4 का वर्गमूल अगर कितना होगा दोस्तों, ये आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 सवाल में क्या है, देखिए एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे वर्ग 50 और 120 के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, हमको ऐसी संख्या निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एक आप लोग को वर्गमूल इस तरह से खींच देना है। और क्या बोला है कि 50 का वर्ग, तो 50 का वर्ग कितना होगा, इस तरह से करेंगे। उसके बाद बोला है योगफल किसका, 120 का योगफल। ठीक है, 120 के वर्ग का योगफल। अब दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आप लोग का हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा दोस्तों 12 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 वर्ग 144 होता है। ठीक है, 12 वर्ग 144 होता है और इसके लिए 2 को जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों आप लोग का कितना, ये आप लोग का निकल जाएगा दोस्तों 2 को जीरो हो गया यहाँ पे। उसके बाद कितना हो रहा है, 9 हो रहा है और ये हो रहा है दोस्तों आप लोग का 6 हो रहा है और यहाँ पर 169, यानी 16900 हो रहा है। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है और इसका 2 जीरो है तो इसका 1 जीरो हो जाएगा, यानी 13 और 1 जीरो 130 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आप लोग के सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सम संख्याओं का घन होता है। ठीक है, सम संख्याओं का घन, देखिए सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, उसके बाद आप लोग का 8 होता है, ये आप लोग का सम संख्या होता है। तो क्या बोला दोस्तों, इसका घन क्या होता है। देखिए 2 का अगर हम लोग घन निकालेंगे, यानी 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। 4 का अगर घन निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 यानी 64 होगा। ठीक है, 6 का इसी तरह से अगर घन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 36 और 6 चौक 36, 6 दूने 12 कितना हो रहा है, 216 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सम संख्याओं का जो घन होता है दोस्तों वो कितना हो रहा है। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, यानी सभी में दोस्तों आप लोग का सम आ रहा है। ठीक है, तो सम संख्याओं का घन भी जो होता है दोस्तों वो आप लोग का क्या होता है, एक सम संख्या ही होता है। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बोला गया है आप लोग का विषम संख्याओं का घन। देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद आप लोग का 3 होता है, फिर आप लोग का 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। इस तरह से ये सब क्या होता है दोस्तों, आप लोग का विषम संख्या होता है। तो इसका अगर हम लोग को घन निकालना है तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 होता है। 3 का घन निकालेंगे तो कितना होगा, 3 का घन निकालेंगे तो 27 होगा। ठीक है, ये भी आप लोग का एक विषम संख्या है, ये भी आप लोग का एक विषम संख्या है। 5 का अगर घन निकालेंगे दोस्तों तो ये आप लोग का कितना होता है, 25 होता है, 125 होता है। तो ये भी आप लोग का एक विषम संख्या होता है। तो विषम संख्याओं का घन भी आप लोग का क्या होता है दोस्तों, एक विषम संख्या ही होता है। ठीक है, उसी तरह जिस तरह से सम संख्याओं का घन क्या होता है, सम होता है, उसी तरह से विषम संख्याओं का घन भी आप लोग का विषम ही होता है। चलिए आगे आप लोग को समझ में 5 नंबर, और 5 नंबर में क्या है कि सुधीर प्रतिदिन 20 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करता है जितने दिनों में वह 125 रुपया जमा कर लेता है। तो प्रतिदिन जमा किए गए सिक्कों की संख्या ज्ञात बताएं। ठीक है,
तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 125 रुपया है तो 125 रुपया निकालेंगे। 125 रुपया नीचे में क्या करेंगे दोस्तों 20 पैसा है, तो 20 पैसा को रुपये में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100/20 करेंगे तो 20 आप लोग का कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे काटेंगे दोस्तों तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 25 अंक कितना होता है 125 होता है, तो 25 हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सिक्कों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 में आप लोग का क्या है कि 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है ये हमको निकालना है। देखिए 24 बोला है तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 उसके बाद गुने 2 फिर 2, ये हो गया 8 और 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कितना हो गया दोस्तों गुणनखंडों की संख्या 1 2 फिर 3 फिर 4 हो गया दोस्तों गुणनखंडों की संख्या आप लोग का किसका 24 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना स्पीड से बन रहा है। ठीक है, 7 नंबर सवाल में क्या है कि वर्ग की कितनी भुजाएं समान होती है। दोस्तों एक वर्ग की कितनी भुजाएं समान होती है, देखिए ये आप लोग के पास एक वर्ग हो गया तो वर्ग में कितनी भुजाएं समान होती है देख लीजिए। ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद आप लोग का 2 हो गया, फिर 3 फिर 4, तो 4 भुजाएं समान होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 8 में आप लोग का क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है और एक कोण को 20 डिग्री है इसका समकोण का, तो दूसरा न्यून कोण कौन सा होगा। ठीक है, समकोण आप लोग का किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है समकोण, इसका ये वाला 90 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि दूसरा न्यून कोण कौन सा होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे 90 डिग्री से हम क्या करेंगे दोस्तों 20 डिग्री को घटा देंगे और ये आंसर में कितना आ जाएगा 70 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 9 में क्या सवाल है कि किसी त्रिभुज के तीनों को मिलाकर, ठीक है, यानी तीनों कोण को मिलाकर कितने के बराबर ये होते हैं। देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर कितना होता है दोस्तों, ये आप लोग का 180 डिग्री होता है। और ये वाला दोस्तों आप लोग का इस बार के सीटेट के एग्जाम में भी आया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो उसमें भी दोस्तों क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 सवाल में क्या है कि उस घनाभ, ठीक है, उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का हमको क्या निकालना दोस्तों, वॉल्यूम निकालना है, यानी आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला घनाभ का। लंबाई आप लोग का कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, चौड़ाई आप लोग का 3 दिया हुआ है और ऊंचाई दोस्तों 2 दिया हुआ है। इसको गुना करेंगे तो 3 5 15, 15 दूने 30 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 में आप लोग का क्या है कि एक वृक्ष की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, दूसरे की कितना है 16 मीटर है और दोनों वृक्षों की ऊंचाई का जो अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, पहले वृक्ष की ऊंचाई दोस्तों दिया है 20 और उसके बाद दिया है दूसरे की 16 मीटर दिया हुआ है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए ये आप लोग का 4 से कट जाएगा, 4 5 20 हो गया, ये भी आप लोग का 4 से कट गया तो 4 4 16 हो गया, तो 5:4 हो जाएगा दोस्तों वृक्षों की ऊंचाई का अनुपात। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 में आप लोग का है कि 3 4 और 12 के अनुपात का चौथा पद, ठीक है, चौथा पद क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, 3 दिया है फिर 4, उसके बाद दोस्तों समानुपात 12:1, इस x को हमको निकालना है जो कि आप लोग का क्या है, ये आप लोग का चौथा पद है। ठीक है, तो कैसे करेंगे 3/4 करेंगे, समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर 12/x, इस तरह से दिया हुआ है। इसको ऐसे काट सकते हैं 3 4 12 और x बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर में 4 × 4। ठीक है, 4 × 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि 3 राशियां हैं एक ही जाति के x अनुपात x y और z है। यदि x अनुपात y 3:4 है, y अनुपात z 8:9 है, तो x अनुपात z कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पहले करेंगे x, उसके बाद अनुपात y, उसके बाद अनुपात दोस्तों z करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए x अनुपात y ये कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो 3:4 करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या बोला है y अनुपात z, यहाँ पर देख सकते हैं y अनुपात z कितना है, ये 8:9 है, तो 8:9 इसके ऐसे करेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 8 24 हो गया। अनुपात करेंगे, उसके बाद 4 गुना 8 करेंगे, 4 गुना 8 कितना हो गया, 32 हो गया। उसके बाद अनुपात करेंगे 4 गुना 9 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला हमको, x अनुपात z, ये हमको निकालना है। तो ये वाला आप लोग का x हो गया और ये वाला आप लोग का z हो गया, यानी 24 अनुपात 36। ठीक है, दोनों को अगर दोस्तों काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 4 24 और 6 से इसको काटेंगे 6 6 36। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी 2 अनुपात 3 इसका आंसर हो जाएगा 100 अनुपात z का, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14 में आप लोग का है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि चौड़ाई 30 मीटर हो, ठीक है, यदि चौड़ाई आप लोग का कितना हो, 30 मीटर हो, तो लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप लोग का कितना है, 5:3 है, और यहाँ पर चौड़ाई का मान दिया हुआ है। तो दोनों में चौड़ाई कौन है आप लोग का, चौड़ाई कौन है आप लोग का, 3 है। तो इस 3 बराबर में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 30/3 हो गया। ठीक है, 30/3 हो गया, तो 3 10 हो गया 30। ठीक है, अब क्या बोला है कि लंबाई क्या होगा, तो लंबाई इसका कितना है, 5 है। तो 1 में हो गया आप लोग का 10, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, यानी 5 10 से 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा लंबाई का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 15 में आप लोग का क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5 तथा उनका योग कितना दिया हुआ है, 420। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है, हमको निकालना है। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में आप लोग का 5 बड़ा है, तो 5 को पहले लिख लेंगे। नीचे में क्या करेंगे दोस्तों, नीचे में दोनों का योग, यानी 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और गुना में करेंगे इन दोनों का योग, यानी 420। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया, और 1 0, और इसको गुना करेंगे दोस्तों, 5 गुना 60 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। इनमें से अगर दोस्तों बोलता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या के लिए दोस्तों क्या है आप लोग का छोटी संख्या, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। 2 करते, उसके बाद कितना करते, 5 और 2 7 करते, और गुना में क्या करते दोस्तों आप लोग का 420। ठीक है, देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, अब काट देंगे, 6 7 42, 60 हो गया, 60 गुना 2 कितना हो गया, 120 हो गया, 120। ठीक है, 120। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये आप लोग का सबसे छोटी संख्या हो गया 120, और आप लोग का 300 जो है कितना हो गया दोस्तों, ये आप लोग का बड़ी संख्या हो गया, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करेंगे, 300 और 120 को अगर ऐड करेंगे, तो ये मेरा कितना हो रहा है, 420 हो रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर सही है, सबसे बड़ी संख्या 300। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है, यानी 30 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था, और 15 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कीजिए, जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।